आज रेणसार जी में प्रसंग चल रहा है कि सौ समय कौन और पर समय कौन। तो यहाँ पर समय से तात्पर्य मिथ्या दृष्टि से है। उसी को अज्ञानी बोलते हैं, उसी को मिथ्या दृष्टि बोलते हैं, उसी को बहिरात्मा बोलते हैं, उसी को संसारी कहते हैं। तो उसकी धारणा कैसी होती है, उसके लिए संसार शरीर और भोग ही सब कुछ होते हैं। वो संसार में ही रचा बचा होता है, शरीर में उसकी आसक्ति होती है और भोगों में ही सार समझता है। ऐसो आराम करो, जितनी भी मौज मस्ती हो सकती है कर सकते हैं, कर लो। जिसको ही वो मनुष्य पर्याय का ध्येय समझता है, लक्ष्य समझता है। जो अंतरात्मा इससे ठीक विपरीत होता है तो संसार शरीर भोगों से अनासक्त होता है। अनावश्यक बातों को याद रखना तो कभी कभार महत्वपूर्ण होता है, लेकिन भूल जाना ज़्यादातर महत्वपूर्ण होता है। अनावश्यक बातें हमें अपने लक्ष्य से च्युत करती है, हमें धर्म ध्यान से विचलित करती है। हमारी सुख शांति छीन लेती है। इसलिए आउट ऑफ कोर्स जैसे जो सब्जेक्ट है उस पे ध्यान नहीं देना, और जो कोर्स में ही नहीं है सब्जेक्ट उसमें मन जाना। तो इससे आप जब तक आउट ऑफ कोर्स में लगे रहेंगे, कोर्स का विषय तो आपको समझ में नहीं आएगा, ना समझ में आएगा, ना याद रहेगा, ना वो जीवन में उतरेगा। क्योंकि जिस व्यक्ति का जहाँ मन होता है वस्तुतः वो वहीं होता है। शरीर से यहाँ बैठा हो तब भी वो वहीं माना जाता है जहाँ उसका मन लगा हुआ है। तो जहाँ मन लगा है वही तो उपलब्ध होगा। उपलब्धि शरीर से नहीं होती है, मन से होती है। इसलिए अनावश्यक बातों को भुला देना हमेशा महत्वपूर्ण होता है। और यदि किसी को छोटे से जीवन में बहुत कुछ उपलब्ध करना है तो उसको एक एक समय का सदुपयोग करना होगा। मनुष्य पर्याय में समय सबसे कीमती चीज है, और वो बहिरात्मा जो अज्ञानी संसारी है उसकी दृष्टि में समय की वैल्यू नहीं है, बाकी सब चीज़ की वैल्यू है। वो पैसों की वैल्यू कर लेगा, वो शरीर को कष्ट नहीं होने देगा, वो सांसारिक वस्तुएं जो यहीं मिली हैं यहीं छूट जाएंगी उसके लिए जी जान लगा देगा। जो साथ में जाने वाला है, जो स्वयं का है, निजी है, शाश्वत है, उसकी ओर ध्यान ही नहीं रहता है। समय को बर्बाद करता है जो व्यक्ति, उसका भविष्य बर्बाद हो जाता है। आप समय को बर्बाद करेंगे, समय आपको बर्बाद कर देगा। व्यक्ति कोई भी हीन नहीं होता, हीन भावना का शिकार होता है।
हम तो ऐसे हैं, कभी कहेगा हम तो गांव के हैं, कभी कहेगा हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो कभी कहेगा हम तो स्त्रीजन हैं, तो कभी कहेगा हम तो वृद्ध हैं, तो कभी कहेगा हमारे पास इतना संगी साथी नहीं है, कभी कहेगा हमारे पास इतना धन नहीं है। मतलब उसके अंदर सोई हुई जो शक्तियां हैं उन पर उसे विश्वास नहीं है। सूर्य अकेला ही चमकता है। आप देखो, तारे के, चंद्रमा के साथ तारे होते हैं, सूरज के साथ तारे नहीं होते। बड़े बड़े काम करने वाले अकेले ही होते हैं। आचार्य विद्यासागर जी अकेले ही थे। छोटी सी जिंदगी में 70, 72, 75 साल में कितनी अनेक जिंदगियां जी ली, अनेक उपलब्धियां हासिल कर ली। आप लौकिक महापुरुषों को भी देखो, मोदी जी को देख लीजिए, पहले क्या थे। मदर टेरेसा को देख लो, गांधी जी को देख लो, अकेले ही दम पर आगे बढ़ गया। विल पावर, आत्मविश्वास व्यक्ति के अंदर हो तो बहुत कुछ कर सकता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। इसलिए आप में अंदर सोई हुई शक्तियों को जगाना है उस आत्मविश्वास के द्वारा। और जो निगेटिव विचारधारा है, नकारात्मक सोच है, इम्पॉसिबल, असंभव शब्द को तो अपने माथे की डिक्शनरी से निकाल के रखना होगा एक तरफ। इम्पॉसिबल अपने आप में कह रहा, आई एम पॉसिबल, मैं संभव हूँ, मैं संभव हूँ। संभावनाओं को तो ही अभिव्यक्त करने वाले महापुरुष होते हैं। महापुरुष कोई बड़े काम नहीं करते, बल्कि छोटे छोटे कामों को बड़े ढंग से करते हैं। छोटे छोटे कामों को भी बड़े ढंग से करते हैं। जो काम दूसरे कर सकते हैं वो आप भी कर सकते हैं। केवल अपने अंदर की जो निगेटिविटी है, नकारात्मक विचारधारा है, अपने अंदर जो कमजोरियां हैं, व्यसन है, आसक्तियां हैं, आलस, इन सब विचारधाराओं को आपको निकाल के फेंकना होगा। तब अपने जीवन में उन्नति की शुरुआत होगी। हर क्षण हर व्यक्ति मृत्यु के निकट पहुंच रहा है। न्यूनतम समय में ज्यादातम कार्य करना है तो व्यवस्थित समायोजन करना होगा, आयोजन बनाना होगा, उसका प्रयोजन समझना होगा, फिर उसका संयोजन करना होगा। आयोजन बनाइए, प्रयोजन को समझिए और संयोजन करिए। हमको अपने आयोजन का प्रयोजन ही नहीं पता। हम 24 घंटे व्यस्त हैं, हमें टाइम नहीं है, लेकिन किस में व्यस्त हैं हमें पता नहीं है। हम किस चीज में व्यस्त हैं हमें ही पता नहीं है। जब ऐसी स्थिति होगी व्यक्ति की तो वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। काम कुछ भी नहीं है पर टाइम बिल्कुल नहीं है। ये अस्त व्यस्त लोग कहलाते हैं। वस्तुतः व्यक्ति यदि अपने मनोवियोगों को नियंत्रित कर ले
आवेग, उद्वेग, संवेग। आवेग वो है जो हमारे बस में न रहे, उद्वेग वो है जो हमें अपने बस में कर ले, और संवेग वो है जो हमको ऊपर उठा दे, निश्चिंत कर दे, निराकुल कर दे, लक्ष्य की ओर ले जाए। संवेग अपने आप को जो एक लक्ष्य की ओर प्रेरित करे। हर जगह धीरज अपनाने की आवश्यकता होती है। आज व्यक्ति को धैर्य नाम की तो चीज है ही नहीं। वो धैर्य खो देता है, और जैसे ही धैर्य खोया तो उसका लक्ष्य ओझल हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी वेग में पढ़े लिखे हों या अनपढ़ सब एक होते हैं। जब व्यक्ति अपना धैर्य, पैसेंस खो देता है, तो फिर उसके मन में चिंतन करने की क्षमता खत्म हो जाती है। अनियंत्रित मन, अव्यवस्थित मन किसी व्यवस्था को जन्म नहीं दे सकता। अव्यवस्थित मन किसी व्यवस्था को जन्म नहीं दे सकता। इसलिए अपने मन को व्यवस्थित रखिए। और इंद्रिय विषयों को, इंद्रिय जन्य जो सुख हैं, उनको पाने में बेचैनी या उत्सुकता नहीं होनी चाहिए। सांसारिक उपलब्धियों के लिए यदि आप बेचैन हो जाएंगे, उत्सुक हो जाएंगे, उत्कंठित हो जाएंगे, तो कोई विशेष लोकोत्तर कार्य तो नहीं कर पाएंगे। छोटी छोटी सी चीजों में यदि आप उलझ जाएंगे तो बड़ी चीज कहाँ उपलब्ध कर पाएंगे। यदि आपको युद्ध जीतना है तो लड़ाई में हारना होगा। क्या? लड़ाई छोटी होती है, युद्ध बड़ा होता है। तो युद्ध जीतना है तो लड़ाई में हार जाइए, क्योंकि लड़ाई में जो साथ है ना, जिनसे लड़ रहे हो, अभी युद्ध में काम में आएंगे। जिनसे आप लड़ाई लड़ रहे हो, उनसे लड़ाई लड़ना बंद कर दोगे तो ये युद्ध करने में काम आएंगे। तो होता ये है कि व्यक्ति लड़ाई में उलझ जाता है और युद्ध में हार जाता है। ये एक दृष्टांत है। हर क्षेत्र में इसे आप लगा सकते, अपना सकते। घर में देख लो, परिवार में देख लो, समाज में देख लो, गांव में देख लो, देश में देख लो। यदि आप छोटी छोटी बातों में उलझेंगे तो बड़ी उपलब्धि तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना होता है, बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना होता है, और सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। व्यक्ति कुछ भी खोना नहीं चाहता और सब कुछ पाना चाहता है, इसलिए कुछ भी नहीं पा पाता है। ये नीतियां हैं, ये तरीके हैं, ये फार्मूला है सफलता पाने का। हारना तब जरूरी होता है जब अपनों से लड़ाई हो। हारना तब जरूरी होता है जब अपनों से लड़ाई हो, और जीतना तब आवश्यक होता है जब अपने से लड़ाई हो। मतलब हम किसी व्यसन से हारेंगे नहीं, किसी असंयम से, किसी आसक्ति से हारेंगे नहीं। जो कमियां हैं, जो दोष हैं, जो व्यसन हैं, जो अवगुण हैं, हम उनको छोड़ के रहेंगे। यहाँ तो आपको अपने से लड़ना है, इसलिए जीतना है।
सज्जनों का एक लक्षण है, वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुष्मादपि। वे अपने विषय में वज्र से भी ज़्यादा कठोर होते हैं और दूसरों के विषय में फूल से भी ज़्यादा सुकुमार होते हैं। समझ में आ रहा? अपने विषय में वज्र से भी ज़्यादा कठोर होते हैं और दूसरे के विषय में फूल से भी ज़्यादा सुकुमार होते हैं। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना होगा, बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना होगा, और सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना होगा साधु संतों की तरह। ये सब कुछ पाने की टेक्निक है दिगंबरत्व। सब कुछ खो करके सब कुछ पा लेते। आप लोग भजन में नहीं बोलते, सोना चांदी छोड़ के गुरुवर हो गए माला माल, एक तो ही धनवान हो गुरुवर, बाकी सब कंगाल। कहाँ धनवान, कुछ तो है नहीं है? रत्नात्रय रूपी धन है। यही तो हम बता रहे हैं कि बहुत सब कुछ पाने के लिए बाह्य का सब कुछ खोना होता है, तब आंतरिक सब कुछ मिलता है। ऐसा है। तो सांसारिक विषय सुख, इंद्रियजन्य सुखों की उपलब्धि करने के लिए बेचैन एवं उत्कंठित नहीं होना चाहिए। पैसेंस, धैर्य रखना ही होगा। और दुनिया की ये कमी है कि वे जो आँखों के सामने हैं उसे खोना नहीं चाहते। और महापुरुषों की ये विशेषता होती है कि जिसके लिए दुनिया मरती है वे उसको खो देते हैं। दुनिया जिसे सब कुछ समझती है, महापुरुष ये कुछ भी नहीं समझते हैं। जैसे बांध बांधने से पानी की शक्ति बढ़ जाती है, वैसे ही मन को एकाग्र करने से मन की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए कठिन विषयों पर भी अपने मन को लगाना चाहिए और अनावश्यक बातों को एक साथ भूलना और आवश्यक बातों को साथ याद रखना, ये दोनों चीज़ें भी करना चाहिए। तो यहाँ प्रसंग चल रहा है बहिरात्मा, अंतरात्मा या स्वसमय, पैसमय, सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी अज्ञानी, संसारी या संसार से ऊपर उठने वाला धर्मात्मा, जिसे आत्मार्थी भी कहते हैं, कल्याण चाहने वाला भी कहते हैं, मुमुक्षु भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं। तो ये सूत्र जो आपको दिए जा रहे हैं, उन सूत्रों को यदि आप याद रखेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। अभी तक 20 सूत्र दे दिए हमने। अब आगे कहते हैं गाथा नंबर 140, बहिरंतरपोभेयम् परशमियं भर्णये जिणेन्देहि परमपासग समियम तभेयम जान गुण ठाणे वैरंतरपभेयं परशमियं भर्णये जिणेन्देहि परमपासग समियम तभेयम जान गुण ठाणे। अब यहाँ और आगे प्रसंग आ रहा है कि सौ समय और पर समय कौन है। तो जिणेन्देहि जिनेन्द्र भगवान ने, वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी परमात्मा ने, वही अंतरपभेयम परसमयम भरणे,
बहिरात्मा को और अंतरात्मा को परसमय कहा। बहिरात्मा पहले गुण स्थान वाला है, उसी को दूसरे शब्दों में मिथ्या दृष्टि कहते हैं, उसी को अज्ञानी कहते हैं, उसी को संसारी कहते हैं। वो पहले गुण स्थान वाला होता है। चौथे से लेकर के 12वें या 11वें गुण स्थान तक के 12वीं तक के अंतरात्मा है। समझ रहे? चौथे से लेकर के, अब चूंकि गुण स्थान वाली चर्चा आपने पढ़ी सुनी नहीं होगी, इसलिए थोड़ा सा ये विषय नहीं आएगा समझ में। पहले गुण स्थान की परिभाषा सुनो। मोह और योग के निमित्त से होने वाले आत्मा के तारतम्य रूप परिणामों को गुण स्थान कहते हैं। मोहिनी कर्म और योग माने मन वचन काय। तो मोह और योग के निमित्त से आत्मा में जो विशुद्धि का टेम्परेचर है, परिणामों का जो टेम्परेचर है, पारा है, उसकी हीनादिकता का नाम गुण स्थान है। तो अब यहाँ पर बहुत दिन से चर्चा चल रही है कि पहले गुण स्थान वाले की चर्या चेष्टा कैसी होती है, उसकी धारणा मान्यता कैसी होती है, उसका लक्ष्य क्या होता है, और अंतरात्मा की चर्या चेष्टा कैसी होती है। चल ही रहा है क्योंकि चतुर्मास पूरा होने वाला है, तो ये काफ़ी चर्चा तो हो चुकी है। फिर परमात्मा कहलाते हैं जिनको चार घातीय कर्म के नाश होने से अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हुई है। अनंत चतुष्टय की उपलब्धि होने से अब वो परमात्मा की श्रेणी में आते हैं। परमात्मा कहते हैं उत्कृष्ट आत्मा को जिसके पास अपना निजी सुख प्राप्त हो गया है, जैसे अनंत ज्ञान जिन्हें प्राप्त हो गया है, अनंत बल जिन्हें प्राप्त हो गया है, अनंत सुख जिन्हें प्राप्त हो गया है, अनंत दर्शन जिन्हें प्राप्त हो गया है, वे आत्मा परमात्मा कहलाते हैं। उनके पास एक समय में 3 लोक 3 काल को जानने की क्षमता है। उनके पास काउंटलेस बल है, काउंटलेस सुख है, और काउंटलेस देखने की सबको 3 लोक 3 काल को क्षमता है। हाँ, 13वें गुण स्थान वाले 14वें गुण स्थान वाले परमात्मा कहलाते हैं। केवल ज्ञानी को परमात्मा कहते हैं। बहुत बढ़िया। प्रश्न है कि यहाँ पर बहिरात्मा को तो परसमय कहा, सो ठीक समझ में आता है। अब यहाँ तो 12वें गुण स्थान तक के जीवों को परसमय कह रहे हैं। सुन लो, स्वसमय कौन और परसमय कौन। पहले गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक के जिन्हें छदमस्त कहते हैं, जिनके ज्ञानावरण दर्शनावरण क्रम का उदय रहता है, उनको छदमस्त बोलते हैं। तो 12वें गुण स्थान तक के जीव परसमय हैं। यदि इसको दूसरे शब्दों से कहें तो बहिरात्मा भी कह सकते हैं। हाँ, तो बहिरात्मा अनेक तरह के होते हैं। पहले गुण स्थान वाला भी बहिरात्मा है क्योंकि वो समीचीन श्रद्धान से बाहर है, सम्यक श्रद्धान से बाहर है, इसलिए बहिरात्मा है। चौथे गुण स्थान वाली बहिरात्मा है क्योंकि वे अणुव्रतों महाव्रतों से बाहर है। हाँ, 5वें गुण स्थान वाला भी बहिरात्मा है क्योंकि वो महाव्रतों से बाहर है। अब मुनि महाराज भी बहिरात्मा है, 6ठे से लेकर के 12वें तक के गुण स्थान वाले, क्योंकि वो केवल ज्ञान से बाहर है, अनंत चतुष्टय से बाहर है, इसलिए बहिरात्मा। सिद्ध परमेष्टि भी बहिरात्मा, केवल ज्ञानी भी बहिरात्मा है क्योंकि वे सिद्धालय से बाहर है, और सिद्ध परमेष्टि भी बहिरात्मा है क्योंकि वे संसार से बाहर है। सब बहिरात्मा, कोई है ही नहीं अंतरात्मा इस विवक्षा में। अब जब विवक्षा करेंगे कि जिसका सम्यक दर्शन हो गया वो अंतरात्मा, मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा, सम्यक दृष्टि अंतरात्मा। तो चौथे से 12वें तक के अंतरात्मा है, इसके बाद केवल ज्ञानी परमात्मा। यहाँ जो प्रसंग है, यहाँ तो जो भी स्वरूप से यानी अनंत चतुष्टय से बाहर है, केवल ज्ञान जिनको नहीं हुआ है, वे सब बहिरात्मा है। अब यहाँ परिभाषा अलग बनानी पड़ेगी
क्योंकि ये नहीं कह सकते जो स्वरूप से बाहर हैं वे बहिरात्मा हैं, क्योंकि 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें गुण स्थान वाले तो ध्यान में ही बैठे लीन हैं, स्वरूप में हैं, तो उनको बहिरात्मा इस अपेक्षा से नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, बहिरात्मा और अंतरात्मा दोनों पर समय है। गाथा नंबर 140 में बहिरात्मा और अंतरात्मा दोनों ही पर समय हैं। तो अब इस यहाँ पर जो पर समय कहा गया है वो वहाँ विवक्षा ये है कि अनंत चतुष्टय उनके पास नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, इसलिए अंतरात्मा को भी पर समय कह दिया। अब ये विवक्षाएँ ना मालूम हो तो कहो आप तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी है वो समय है, मिथ्या दृष्टि अज्ञानी वो पर समय है, तो गलत हो जाएगा। पहले किसी भी विषय पर चर्चा करनी है तो उसकी परिभाषा बनानी चाहिए कि यहाँ 100 समय की परिभाषा क्या और पर समय की परिभाषा क्या। आपने कह तो दिया मैं बहिरात्मा और अंतरात्मा दोनों पर समय हैं, तो यहाँ यही परिभाषा है कि वो चूँकि अनंत चतुष्टय से बाहर हैं, रहित हैं, इसलिए पर समय है, पहले से 12वें गुण स्थान वाले। ये विवक्षा यहाँ लगाना चाहिए। अब पहले से 12वें गुण स्थान तक के जीवों की जितनी भी सोच है, धारणा है, मान्यता है, वचन है, क्रियाकलाप है, वे सब पर समय के अंतर्गत आ रहे हैं। लेकिन पर समय होते हुए भी चौथे से लेकर के ऊपर वो मोहिनी कर्म के क्षय के कारणभूत परिणाम है, क्योंकि धर्म ध्यान पूर्वक ही मोहिनी कर्म का क्षय हो रहा है। 10वें गुण स्थान तक वीर स्वामी महाराज के अनुसार दबला जी की 10वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान मनाए, तो मोहिनी का क्षय धर्म ध्यान से हो रहा है। तो ये विवक्षा आपको समझना है। जो कभी भी हो किसी भी विषय को सुनो, किसी भी चर्या चेष्टा को देखो, किसी भी चीज़ के बारे में सोचो, एकदम प्रतिक्रिया मत करो, क्योंकि बिना समझे की गई प्रतिक्रिया का फल अच्छा नहीं होता। रिएक्शन उत्तेजित ना हो, सुन करके उस पर विवेक विचार करें कि क्या है, अपेक्षा विवक्षा क्या है, अभिप्राय क्या है, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या लक्ष्य उद्देश्य रख कर के चर्चा की जा रही है। तो वो क्योंकि उत्तेजित अवस्था में मन की विचार विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। कोई भी आपस से बाहर होता है, उत्तेजित होता है, उसके पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं बचती है। उत्तेजित मात्र हुआ है कि निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो गई, विचार करने की क्षमता खत्म हो जाती है। इसलिए कहते हैं ना, ठंडे मन से विचार करो, शांति से विचार करो, उद्वेग में नहीं आओ। तो यदि आप उत्तेजित अवस्था में कोई भी चीज़, कोई भी निर्णय लेते हैं, वो निर्णय गलत होगा। कोई भी वचन बोलते हैं, वो वचन गलत होंगे। कोई भी क्रिया करते हैं, वो आचरण गलत होगा। क्योंकि आवेग उद्वेग में जब आ गए हैं तो वो फिर जो भी किया जाएगा वो कसाय की पुष्टि के लिए किया जाएगा, प्रेस्टीज पॉइंट बच जाएगा, इज्जत का सवाल बन जाएगा, और वो विषय कसाय की पुष्टि के लिए किया जाएगा, अहम की पुष्टि के लिए किया जाएगा, इसलिए गलत होगा। तो आप उत्तेजित अवस्था में कोई भी निर्णय ना लें। हो सकता है कई बार आपको गलत कह दे सामने वाला, आपके अभिप्राय को नहीं समझे, तो तब भी आपको बिना मांगे सफाई नहीं देना चाहिए। जब माहौल ठीक हो जाए, परिस्थिति मनस्थिति ठीक हो जाए, तब ही आप अपनी मनस्थिति परिस्थिति की अभिव्यक्ति करें। अपनी सफाई भी व्यक्ति जब अनकंट्रोल परिस्थिति में देता है तो वो फिर कोई सुनने समझने के लिए तैयार होता नहीं, मानने के लिए तैयार होता नहीं है। और अपनी मान्यताओं को भी बिना विवक्षा अपेक्षा अभिप्राय समझाए थोपना भी नहीं चाहिए।
क्योंकि आचार्य कहते थे बिना अभिप्राय समझाए किसी पर अपनी मान्यता थोपना ये भी अति भारारोपण नाम का दोष है। तो आप देख लो, शास्त्र में ऐसा आपको पढ़ने नहीं मिलेगा, ये अनुभव की चीज़ है। कभी आपकी आलोचना भी हो जाए तब भी उत्तेजित होकर के माने आवाज़ को ऊंची नहीं होने देना चाहिए, जोर से नहीं बोलना चाहिए, चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए कभी भी। साधना करनी पड़ती है, अध्ययन करना होता है, अनुभव अर्जित करने होते हैं, सहनशीलता बढ़ानी होती है, अन्यथा तो दुनिया फैल है, आप भी फेल हो जाएंगे। चीखने चिल्लाने से कभी भी सत्य सामने नहीं आता। सत्य तो सत्य है, वो नष्ट नहीं होता, लेकिन ऊंची आवाज में जोर से बोलने से, चीखने चिल्लाने से वो सही साबित हो जाएगा ये जरूरी नहीं है। उस समय तो ये कह दिया जाता है कि जो निर्बल होता है वो चीखना चिल्लाने को अपना अस्त्र शस्त्र बनाता है, अपना बल बनाता है। ऐसे नहीं जीत पा रहा था वो, तो उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। अपनी आवाज़ को ही उसने अस्त्र शस्त्र बना लिया, तेज आवाज़ को, उसके बल पर वो उस पर दबाव प्रभाव डालना चाह रहा है, दबाना चाह रहा है, कंट्रोल में करना चाह रहा है, अपने अधीनस्थ करना चाह रहा है। तो अनियंत्रित भाषा कभी भी नहीं होनी चाहिए। जब शास्त्र में ही अनेक तरह के कथन हैं, शास्त्र में ही अनेक तरह की विवक्षा है, शैली है, तब अपन उनको नहीं समझें और अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए अपनी मान्यता दूसरे पर जबरदस्ती थोपने लगे, उस अनियंत्रित परिस्थिति में तो कोई सुनने समझने वाला होता नहीं। देखो ऐसा है, अभी बताए ना, सत्य मरता नहीं है, सत्य नष्ट नहीं होता। परिस्थिति सुधरने दीजिए तभी काम बन सकता है। परिस्थिति नहीं सुधरे और आप काम बनाना चाहें, मनस्थिति और परिस्थिति दो चीज़ें होती हैं, दोनों अनुकूल हों तभी। देखो, जब नदी में थोड़ा पानी होता है शरद ऋतु में, तो खरगोश भी पार हो सकता है चाहे तो। और जिस समय सावन भादों में नदी में पूर आया है, उस समय हाथी भी पार होना चाहेगा तो नहीं हो पाएगा, बह जाएगा। तो अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अवसर जब आता है तो फिर कमज़ोर व्यक्ति भी माने विजय हासिल कर लेता है, और अवसर देखे बिना कोई बलवान व्यक्ति भी प्रहार करे तो वो भी फेल हो जाता है, हार जाता है। ये नीतियाँ हैं। संसार के लिए सर्वाधिक महत्व इस बात का है कि आप इस समय क्या हैं। संसार के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात इस बात का महत्व है संसार के लिए कि वर्तमान में आप क्या हैं, ना कि क्या थे और क्या होंगे। कि यार बस व्यक्ति इस बात का रौब जमाना चाहता कि हम ये थे या हम तो ये होने वाले हैं। तो आप क्या थे या क्या होंगे सामने संसार को उससे क्या उपलब्धि होने वाली है? संसार को क्या मिल रहा है? उसको कुछ मिले तो वो आपको माने जाने, महत्व दे, ऐसा। इसलिए वर्तमान का सदुपयोग करिए, वर्तमान में जो है उसको ही दिखाइए। जैसी स्थिति वर्तमान में होती है, आकलन या मूल्यांकन उसके आधार पर किया जाता है। तो यहाँ भले आप सम्यक दृष्टि हो सकता है कोई, लेकिन पर समय कहा गया उसे, वह आपको स्वीकार करना चाहिए।
उसकी विवक्षा समझ करके, परिभाषा समझ करके कि ठीक है, जब अनंत चतुष्टय जिसके पास नहीं है उनको ये परसमय कह रहे हैं तो ठीक है, हम हैं परसमय। कहीं कहीं विवक्षा होती है कि वो मिथ्या दृष्टि को परसमय कहते हैं, उसी को बहिरात्मा कहते, उसी को मिथ्या दृष्टि कहते, उसी को अज्ञानी कहते। कहीं कहीं विवक्षा ये होती है कि अज्ञानी का मतलब छद्मस्त, जिन्हें केवल ज्ञान नहीं है वे अज्ञानी। कहीं कहीं अंतरात्मा को ज्ञानी और बहिरात्मा को अज्ञानी। तो ये शास्त्रों में ऐसी विवक्षाएं हैं अनेक, और वो अपेक्षाएं विवक्षाएं लोग नहीं समझ रहे। एक दिन सुबह ही गिलास में दृष्टांत दिया था कि पिता का कर्तव्य अलग होता है और पुत्र का कर्तव्य अलग होता है। पुत्र का उपदेश पिता को नहीं दिया जा सकता और पिता का उपदेश पुत्र को नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जा सकता ना। पिता का कर्तव्य भान कराना है अलग और पुत्र के कर्तव्य का भान कराना है अलग। तो पुत्र को कहा जाएगा, बेटा तुम्हारे पिता ने तुम्हें जन्म दिया है, पाला पोसा है, पढ़ाया लिखाया है, तुमको पिता की बात माननी चाहिए, तुम्हें पिता की विनय करनी चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, कहेंगे। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उसको अहंकार उत्पन्न ना हो, उसके अंदर कृतज्ञता ना आए, वो अपने कर्तव्य को समझे। और पिता से ठीक इससे उल्टा कहेंगे, तुमने पुत्र को नहीं पाला, तुम पढ़ाया लिखाया नहीं है, तुमने जन्म नहीं दिया। ऐसा क्यों कह रहे उल्टा? ये दोहरी नीति है क्या? नहीं। मान लो पुत्र सेवा ना करे, आज्ञा ना माने, विनय ना करे, तो पिता को संकलेश ना हो जाए, इसलिए ऐसा कहा गया कि तुमने जन्म नहीं दिया, नहीं पाला पोसा। एक बात यहाँ संकलेश से बचाना। और मान लो पुत्र आज्ञाकारी है, विनय करे, सेवा करे, आज्ञा माने, तो आपको अहंकार ना हो जाएगा, देखो मेरा बेटा कितना अच्छा है। तो इधर अहंकार से बचाना है, उधर संकलेश से बचाना है, इसलिए उस पिता को अलग उपदेश दिया। और इधर पुत्र को कर्तव्यशील बनाना है, कृतज्ञता से बचाना है, इसलिए अलग उपदेश दिया। अब शास्त्रों में दोनों ही लिखे हैं। मौखिक उपदेश देने वाला तो अलग अलग उपदेश दे देगा, पिता को अलग दे देगा, पुत्र को अलग दे देगा, लेकिन शास्त्रों में दोनों लिखे। तो अब क्या हो रहा है कि या तो पुत्र के उपदेश को पिता मान रहा है और पिता के उपदेश को पुत्र मान रहा है, या फिर दोनों के उपदेश को दोनों मान रहे हैं। ऐसा हो रहा है वर्तमान में, इसलिए गड़बड़ हो रहा है, वे भ्रष्ट हो रहे हैं, एकांतवादी बन रहे हैं, वे स्वच्छंदाचारी बन रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। तो ये गुरुजन समझा सकते हैं कि भाई जहाँ कहीं भी साधु की निंदा की गई है, उपेक्षा की गई है, वो उपदेश साधु के लिए है कि वे सुधर जाएं, समझ जाएं, अपने पद के अनुरूप काम करें। वो उपदेश श्रावक के लिए नहीं है। श्रावक के लिए तो यही कहा जाएगा, आप अपना कर्तव्य करिए, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, मतलब दान के लिए उपदेश है, तो आप साधु की सेवा कीजिए, दान दीजिए, उनकी आज्ञा मानिए। लेकिन हो उल्टा रहा है, वो श्रावक अपने लिए मान रहा है और वो कह रहा है कि हम सम्यक दृष्टि अंतरात्मा ज्ञानी है, और ये तो ये शिथिलाचारी है, भ्रष्टाचारी है, परिग्रह रखे, ये रखे, वो रखे, तो ये मोक्ष मार्गी नहीं है, हम मोक्ष मार्गी है। ये उल्टा हो रहा है। जो उपदेश श्रावक को नहीं मानना चाहिए था वो मान रहा है, जो मानना चाहिए था वो नहीं मान रहा। मतलब उसे श्रावकाचार पकड़ के आत्मसात करना चाहिए था, सो वो पढ़ नहीं रहा है, और समय सार पढ़ रहा है जो मुनि महाराज के पढ़ने का है। समय सार मुनि महाराज के पढ़ करके वह समय सार हमारे होना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए, सो उस मुनि महाराज को उसको पढ़े न। और श्रावकाचार श्रावक को पढ़ना चाहिए, आत्मसात करनी चाहिए, वो श्रावक नहीं पढ़ रहे। श्रावक समय सार पढ़ रहे हैं और मुनिराज श्रावकाचार्य पढ़ा रहे। ये हो रहा है गड़बड़ा।
इसलिए वे दोनों अपने अपने कर्तव्यों से चतुर हैं। वस्तुतः सामायिक में समय सार और प्रवृत्ति में मूलाचार्य श्रावकाचार अपनाना चाहिए। सामायिक के समय सार में जो कहा गया उसका चिंतन करो। शुद्धोम बुद्धोम निरंजनोम जय स्वभावम क्षमा स्वरूपम, ये सामायिक में करने की चीज़ है। सब वे श्रावक गा रहे कि हम तो ज्ञायक हैं, ज्ञाता दृष्टा हैं, जानने देखने वाले हैं, हम भी भगवान के समान हैं। ये उल्टा नहीं हो रहा है? वे देव पूजा कर नहीं रहे, वे गुरुओं की उपासना कर नहीं रहे हैं, केवल वे स्वाध्याय कर रहे हैं। जो साधु का भी मूल गुण नहीं है स्वाध्याय। जो रत्नगण शाखाचार, अभी महाराज जी कह रहे थे, रत्नगण शाखाचार में जो लिखा है कि विषयाशावशाती तो निरारंभ परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वीशा प्रशस्यते, साधु को ज्ञान ध्यान करना चाहिए। कहाँ लिखा बताओ? ज्ञान माने स्वाध्याय, स्वाध्याय भी उत्तर गुणों में आता है, ध्यान भी उत्तर गुणों में आता है। साधु का मूल गुण ही नहीं है ज्ञान ध्यान। अब वे किस कसौटी पे तौल रहे हैं? साधु को देख रहे हैं, अरे ये तो स्वाध्याय ही नहीं कर रहा है, ये तो ध्यान ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब साधु नहीं है। मतलब उत्तर गुणों के आधार पर साधु की परीक्षा कर रहे हैं। जो उत्तर गुण नहीं पाले साधु, तो साधु नहीं बचेगा, ऐसा है ही नहीं। साधु उत्तर गुण को नहीं पाले तो साधु नहीं बचेगा, ऐसा है ही नहीं। और यदि मान लो ज्ञान ध्यान ही करते रहे तो बाकी 28 मूल गुण कब पालेंगे? कौन पालेगा? वो किसके लिए हैं? बोलो, आप लोग को समझ में आ रहा है? ज्ञान ध्यान में लगे रहे तो भी 28 मूल गुण किसके लिए हैं? ये तो वो उत्तर गुण में चले गए। ज्ञान ध्यान 28 मूल गुण में से तो एक भी नहीं आ रहा है इसमें, तो 28 मूल गुण छोड़ दें, ज्ञान ध्यान में लगे रहें। बोलो, ये हो रहा है। श्रावक छेडाला पढ़ करके साधु की परीक्षा कर रहा है, वो समयसार पढ़ करके साधु की परीक्षा कर रहा है, जबकि उसमें जो लिखा है वो सही है ही नहीं, सर्वथा एकांत से सही नहीं है। जैसे मैंने एक दिन पंक्ति सुनाई थी, अभी सुबह ऊपर भी चर्चा हुई थी, आप लोग भी सुन लो। भूमा ही पिछले रयन में कछु सयन एक आसन करन लिखा है छेडाला में, ये गलत है। क्योंकि हीन संगनन वाले साधु भूमि पृथ्वी पर नहीं सो सकते, सोएंगे तो लकवा मार जाएगा, धड़ बैठ जाएगा, सो सही नहीं है। पिछली रेन में कहाँ सोने को? पिछली रेन में ना, रात्रि के 3 बजे से 6 बजे का टाइम जागने का है, सोने का नहीं है, इसलिए भी सही नहीं है। और कछु शयन का है, सो कछु सोने में हीन संगनन वालों की थकान दूर होती नहीं, सो ये भी सही नहीं है। अब आप परीक्षा करो छेडाला के आधार पर, रत्न के आधार पर परीक्षा करो साधु की, ये दोनों ही गलत है। हमने सिद्ध कर दिया ना, ये उत्तर गुण है ज्ञान दान। अब आप उसके आधार पर परीक्षा कर रहे हो। और ये भी उत्तम संगनन वालों की अपेक्षा लिखा गया है कि भूमा ही पिछली रेन में कछु शयन एक आसन करन। जिनके पास वज्र में साहब नाराज संगनन है, भीम और बाहुबली की तरह, कि ऊपर से गिरे तो सिला चूर चूर हो जाए, उनका कुछ न बिगड़े, बेभूमा ही सो सकते हैं। और थोड़ा सा सोएंगे, एक योगी निद्रा ले लेंगे, एक झपकी, फ्रेश हो जाएंगे। तो ये हो रहा है। इसलिए आपको समझना है, जब तक चारों अनुयोगों के ग्रंथों का अध्ययन नहीं करोगे, चहुमुखी ज्ञान नहीं होगा, बहुमुखी प्रतिभा नहीं होगी, तब तक आप रिसर्च कर नहीं सकते हैं, परीक्षा कर नहीं सकते हैं, सही निष्कर्ष पर पहुंच नहीं सकते। बोलो, अब आप यहाँ पर आपस में बैठती स्वाध्याय करती तो ये निष्कर्ष निकलता? बोलो, हाँ। इसलिए तो कह रहे ये साधु के दर्शन का महत्व कितना है। जन्म जन्म के तम मापम जन्म कोटि में पारितम, जन्म मृत्यु जरारोग हन्नते जन्म बंधनाथ। अरहंत और साधु बराबर है, बढ़के हैं। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते साधु के दर्शन करने मात्र से। हैं, सत्संगति मिल रही है, अलग सद्ज्ञान देशना मिल रही है, गुरु के मुख से देशन लब्धि मिल रही। ये जो काम करेगी वो खुद करोड़ों जन्म तक करते रहोगे तो नहीं होगा वो काम।
ये निष्कर्ष रहस्य कौन देगा निकाल के, बताइए आपको। ये कथन उत्तम संज्ञान वालों की अपेक्षा से है और ये उत्तर गुण है, ये मूल गुण नहीं है। परीक्षा तो आप उसके आधार पे कर रहे हैं, तो ये समझना चाहिए। तो वर्तमान में आप क्या हैं वो अपनी भूमिका को देखो, और कथन किस विवक्षा से, अपेक्षा से, अभिप्राय से, शैली में किया जा रहा है उसको समझो, और महत्वपूर्ण क्या है इस भूमिका में उसको करो तो सही माना जाएगा, अन्यथा वो गलत माना जाता है। ये तो विपरीत मिथ्यात्व है। शास्त्र में लिखा है पंचम काल के अंत तक साधु होंगे। जब आज से जो स्थिति परिस्थिति वर्तमान में है उससे अनंत गुणी परिस्थिति विषम हो जाएगी पंचम काल के अंत तक। जब अनंत गुणी विषम परिस्थिति में भी मूल गुण पढ़ेंगे और अवधि ज्ञान हो सकता है, तो आज क्यों नहीं पढ़ सकते? आज क्यों नहीं हो सकता है? भावलिंग क्यों नहीं हो सकता? तो ये शास्त्र विरुद्ध कथन है। ये तो ज़्यादा खींच दिया गया है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, इसलिए लोगों की उसके आधार से धारणा बन गई गलत। जैनाचार्य प्रणीत ग्रंथों में ऐसा कहीं नहीं लिखा। और जो आपको बताया कि मान लो कहीं पर साधु की भर्त्सना की भी गई है तो वो साधु को ऊपर उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए की गई है। वो उपदेश साधु के लिए है, श्रावक के लिए नहीं है। और वो श्रावक अपना रहा है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। पैंट के स्थान पर शर्ट पहन रहा है, शर्ट के स्थान पर पैंट पहन रहा है। साधु का उपदेश श्रावक ले रहे हैं अपने लिए, श्रावक का उपदेश साधु के लिए।